अगर हम कोई चीज़ जानते हैं या हमारे अंदर कोई गुण है या हमारे पास में कोई ओहदा है या हमारे कुछ ऐसा हमारे साथ में कुछ विशेष है जो लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा है या लोगों से हटकर है, तो हमें उसका अभिमान होने लग जाता है, हमारे अंदर उसका घमंड आने लग जाता है। और वो घमंड, वो जो अहंकार के रूप में, घमंड और अहंकार एक ही शब्द है, उसके रूप में वो हमारे अंदर ही धीरे 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 बढ़ता है। जो आपका गुण है वो आपके अहंकार में परिवर्तित हो जाता है और अहंकार आ जाता है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, खुद को सबसे ज़्यादा ऊंचा और श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। और ये श्रेष्ठता के कारण, ये अपने अंदर श्रेष्ठता मानने के कारण हमारे अंदर, हमारी बुद्धि में हम एक ऐसा जो अवगुण ले आते हैं जिससे हम सीखने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ा है सब्जेक्ट ये है कि अगर हमारे साथ में कुछ भी ऐसा विशेषता है और अगर हमने उसका अहंकार कर लिया, तो हमारे जो सीखने की प्रक्रिया है जिससे कि हमें ज्ञान मिलता है, हम किसी गुण को और आगे बढ़ा सकते हैं, वो सब हमारे अंदर रुक जाता है, बिल्कुल रुक जाएगा। और हम क्या समझते हैं, हमारे से गुणी तो कोई है ही नहीं, हमारे से बुद्धिमान कोई है ही नहीं। तो ये भाव आते आते हमारे अंदर क्या होने लग जाएगा कि अहंकार बढ़ते बढ़ते हम अपनी बुद्धि के चारों ओर एक दीवार से बनाने लग जाते हैं। उसमें कोई खिड़की भी नहीं रखते, दरवाजा तो बड़ी बात है, कोई खिड़की भी नहीं रखते कि उसमें प्रवेश कर जाए, कोई हमें कुछ सिखा जाए। हम समझते हैं हम ही ज्ञानी हैं, हमारे से ज़्यादा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं इस संसार में। ये चीज़, ये गुण, ये हमारे अंदर ही है और वो उस वजह से हमें अहंकार आने लग जाता है। अहंकार के कारण हमारे रिश्ते बहुत कमज़ोर होने लग जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके लोग हमसे किनारे करने लग जाएंगे। लोग कहेंगे ये तो इतना कुछ अहंकार करता है, जब भी जाओ अपने बारे में ही बात करता है, या उसके पास में कुछ विशेषता है तो वो हमें तो कुछ समझता ही नहीं है। और वो क्या करता है, वो अपने ही एक जो बनाए हुए संसार के अंदर वो अकेला 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 घुटता रहेगा और वो समझता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। मैं ये नुकसान उसको समझ में आता नहीं, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है। लोग उससे कटने लग जाते हैं। उसके साथ में कौन लोग रहेंगे, सच्चे रिश्ते तो रहने से रहे। सच्चे रिश्ते यानी माँ बाप है जिन्होंने जन्म दिया है, वो तो औलाद को कहाँ छोड़ के जाएंगे। पति या पत्नी है, वो तो उनके ऐसे रिश्ते में बंधे हैं जो वो खींचते हैं रिश्तों को। औलाद है आपकी, वो आपने जब बच्चे हैं जन्म दिए हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्वार्थों में से एक लिमिट तक उनके अंदर एक जो भाव है, इस वजह से आपसे जुड़े रहते हैं। लेकिन बाकी जो रिश्ते हैं वो हमसे दूर होते जाते हैं। जो सच्चे रिश्ते होने चाहिए हमारे साथ, वो मिलते नहीं हमें। क्यों? क्योंकि हम अहंकारी हो जाते हैं। अगर हमें ईश्वर ने कोई गुण दिया है या हमने अपने प्रयास से, अपनी विवेक बुद्धि से हमारे अंदर कुछ ऐसा हासिल कर लिया है, अगर हम उस हासिल किए हुए का अपना अंदर अहंकार भर लेते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, हम आगे उसको सीखने की, हम समझते हम तो सब जान गए, हमें तो सब आता है, ये कोई हमें शिक्षा देने वाला नहीं है। तो वो बुद्धि सड़ने लग जाती है, उसमें विकार होने लग जाएंगे और धीरे धीरे करके आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपके अंदर क्रोध बढ़ जाएगा और इन सब चीज़ों की वजह से आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, आपके परिवार में अंदरूनी जो रिश्तों में खींचातान होने लग जाएगी। और बहुत बार तो मैंने ये भी देखा है, लोग कितना झूठा घमंड करने लग जाते हैं, निरा अहंकार करते हैं, जो गुण है ही नहीं वो अपने अंदर मानने लग जाते हैं। ये आप जो व्यूवर है, इस चीज़ को कोई ना कोई तो, मुझे पता है 100% किसी ना किसी के साथ में ऐसे ज़िंदगी में लोग होंगे जिनके पास कुछ है ही नहीं, उसका वो घमंड करते हैं और वो समझते हैं कि हम ही है जो हमारे अंदर। अरे वो तुम्हारे अंदर गुण है ही नहीं, उसका भी तुम इतना घमंड करते हो। अगर तुम्हें मिल गया होता तो पता नहीं क्या करते। तो आप ये चीज़ सोचिए बैठ करके कि कहीं आप में वैसा कुछ तो नहीं है। आप में अगर कोई गुण है तो अच्छी बात है ना, आपके पास में कोई ओहदा है तो अच्छी बात है ना। आप उससे दुनिया को लाभ दीजिए, उस गुण को और कैसे बढ़ाया जाए अपने अंदर, वो आप उसमें आप सीखने की कोशिश करिए कि मैं और क्या अच्छा करूं जिससे करके मेरा ये गुण और अच्छा निखर जाए। होते हैं आप में बहुत सारे गुण हैं, ये मेरे जो व्यूवर देख रहे हैं बहुत गुणी हैं। लेकिन जैसे मान लो मैंने ये वीडियो बना रही हूँ, जो मैं ये वीडियो, अगर मैं इस चीज़ का, मैं तो सीखती हूँ रोज़ कहीं ना कहीं से करके, अगर मैं सोचूं कि मैं कुछ भी नहीं सीखूंगी और मैं ही जानती हूँ, तो फिर मेरे वीडियो में क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी मेरी। मैं बताती हूँ आपको कि मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं जानती हूँ या जिसको मैंने अनुभव किया है। मैंने अपने लाइफ में ऐसी चीज़ें अनुभव करी है, तब मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ कि हम कोई चीज़ जानते हैं। जैसे मुझे शौक है कि मैं वीडियो बनाऊँ, आपके साथ बात करूँ कुछ चीज़ें, तो मैं उसके बारे में रिसर्च करती हूँ कि मैं कैसे अच्छे से शब्द इस्तेमाल कर सकूँ, जो मैं जानती हूँ उसको मैं बताने के लिए कैसे बेस्ट कर सकूँ। तब मैं आपको बेस्ट करके देने की कोशिश में हूँ ना, और वो चीज़ें आगे से आगे सुधरती जाएगी मेरी। अगर मैं ये घमंड करके बैठ जाऊँ, अहंकार करके बैठ जाऊँ, तो
आपका तो कुछ नहीं होगा, मेरा लॉस होगा। आपको तो बहुत सारे यूट्यूब भरा पड़ा है अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, लेकिन मेरा लॉस हो जाएगा, मेरी वीडियो कोई देखेगा ही नहीं। यही सेम चीज़ें हमारे रिश्तों में आ जाती है। अगर आपके पास में कोई ओहदा है, कुछ आप में ऐसा चीज़ है कि आप उससे दूसरों को लाभ दे सकें, तो आप दीजिए। आप अगर वो लाभ देने को आप और सीखना चाहते हैं कि मैं कैसे करके और चीज़ें, मेरी ये जो स्किल है डेवलप हो जाए, मेरा ये चीज़ है और अच्छे से हो जाए, तो लेकिन आप में क्या आ जाएगा, वो आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी कि मैं ये जानता हूँ। जैसे रावण के अंदर नहीं थी। रावण को क्या घमंड था ना अपने ऊपर कि मेरे से ज्ञानी कोई नहीं है, मैं जितना जानता हूँ कोई नहीं है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। अगर आप में पावर है, आप में गुण है, तो आप उसका दुरुपयोग मत करो ना। वो तो तब हम क्या करते हैं, हम उसको दुरुपयोग करते हैं और हमारे सीखने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक विशेष यही है बताने का कि अगर हमारे अंदर कोई गुण है, कुछ हमारे अंदर विशेषता है, तो हम उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाएं, उसको और सीखें। सीखने की प्रक्रिया कभी बंद नहीं करनी चाहिए। उम्र के किसी भी पड़ाव पर हम सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक हम जिएंगे, सांसें लेंगे, जब तक सांसें लेंगे, जब तक सीखते जाएंगे। ये दुनिया है देखने के लिए, यहाँ पर बहुत सारा ज्ञान है। हर उम्र में, हर बच्चे से, हर एक जगह से हम सीख सकते हैं। दो बच्चे, हम तो बड़े हैं, हम सोचते हैं कि बच्चे ये क्या, अरे उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर हम 2 मिनट उनको देखेंगे ना, तो हमें कुछ चीज़ मिल जाएगी। तो हमारे अंदर ये अहंकार हमें कभी नहीं लाना चाहिए कि हम तो सब जानते हैं, हमें कोई क्या सिखा सकता है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप में जो गुण है वो धीरे धीरे खो जाएगा आपका, और आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। आप में कुछ रहेगा ही नहीं, जिसकी वजह से आपकी पहचान थी वही खो जाएगी। तो फिर आप सोचिए आपका क्या व्यक्तित्व हो जाएगा। तो ज़रा सोचिए बैठ कर के, कहीं आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करिए। और अगर आप में ही ये अवगुण भर गया है या आ गया है, तो आप उसको दूर कर दीजिए ना। ये आपके लाभ के लिए चीज़ होगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने अपने सीखने की प्रक्रिया को अगर वापस से शुरू कर लिया है। अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी एहसास होता है कि कहीं मैं खुद में कुछ ऐसा तो नहीं महसूस कर रहा हूँ, तो आज ही उसको हटा दीजिए और अपने अंदर वो गुण लाइए कि आप सीखने की प्रक्रिया वापस से शुरू कर सकें। और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप में भगवान ने वो गुण डेवलप ही करके रखा है कि आप सीखते रहें, आप लोगों की मदद करते रहें। जो भी आपके अंदर विशेषता है उसको अहंकार नहीं बना करके आप उसको विनम्रता बनाइए। आप ये समझिए कि जैसे एक सेब का पेड़ है या आम का पेड़ है, अगर वो फल है, वो जितने ऐसे जो फल है ना वो ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, वो लोगों की पहुंच के अंदर होते हैं। अगर वो ऊंचे ऊंचे बढ़ जाते तो आप उनको तोड़ते कैसे। तो जितना फल ज़्यादा आते हैं वो डालियाँ झुकती है, उनमें भार बढ़ता है, झुकती है, तो वो लोग उसको इजीली तोड़ सकते हैं। वही चीज़ है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपके गुणों को लोगों को लाभान्वित करने के लिए बढ़ाते जाइए, और फिर देखिए आपकी क्या प्रशंसा होती है, आपको क्या प्यार मिलता है, और वो असली वाला प्यार होगा। बिल्कुल। आती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।